दादा गुरुदेव को सन 2002 में यहाँ विराजमान किया गया। उनकी सरजमी मिली थी और खास हमारे मन में ज्यादा कुछ नहीं। दादाजी तो दादाजी हैं। अब चंडीगढ़ वाले लोग पहली चांस इनके दरबार में हाजिरी लगाने आए हुए हैं। तो भाव ये था कि कुछ छपरा के दादा गुरुदेव के बारे में इनको बताए कि कैसे कैसे मालिक का यहाँ मिलन सारी दुनिया का हुआ। उसके पहले थोड़ा छपरा वालों का भी, अब तो सारी दुनिया का हो रहा है, उसके पहले छपरा वालों का। कहते हैं कि छपरा में कोई भी श्री नंगली साहब 2002 से पहले, जहां तक मेरी जानकारी में है, कोई भी नंगली साहब नहीं जानता। सभी लोग 130 परिवार था, श्री आनंदपुर से जुड़े हुए, सभी लोग आनंदपुर से जुड़े थे। और खुद मैं भी 97 में श्री आनंदपुर से ही दीक्षित था। और वहां के सबसे बुजुर्ग संत श्री सुधवर्मानंद जी, जो 100 साल के थे, उन्हीं से मैं दीक्षित था। तो भाव था। और हमारे यहाँ रायपुर कुटिया से श्री सुधवर्मानंद जी छपरा में सत्संग के लिए आते थे और साल में उनका 3 दफा प्रोग्राम रखा जाता था। 3 दफा प्रोग्राम होता था श्री आनंदपुर का। और 130 परिवार का यहाँ बहुत बड़ा समूह था श्री आनंदपुर के लोगों का। अब ये था कि उसी में दिल्ली में एक मॉडल टाउन जगह है, हमने तो कभी सुना है लेकिन कभी गए नहीं है। पता नहीं दिल्ली में है कि नहीं है। मॉडल टाउन कोई जगह है क्या? है जी, है। अच्छा, तो मॉडल टाउन वाली बाई जी भी आती थी छपरा में, वो भी श्री आनंदपुर के। तो उन्होंने एक भाव दिया कि मनोज देखो, तुम श्री आनंदपुर आते हो, 6-6 दिन 5-5 दिन लगाते हो। हमारे दादा गुरुदेव छपरा के हैं, इनका वहां जन्म स्थान है, इनके बारे में भी कुछ बताओ और देखो कि वो कहाँ है वो जन्म स्थान। तो मन में भाव था। और हमारे बीच श्री छेदीलाल, अभी वो संत हैं और आज के डेट में उनकी उम्र लगभग 81 साल है। वो है अभी, लेकिन अब गुरु दरबार से अब इसी थोड़ा आनंद फानंद में थोड़ा उनका भी विचार हो गया। और हैं तो आप ये जानते होंगे कि श्री गुरु महाराज जी के समय में आत्म विवेकानंद जी थे, सबसे बुजुर्ग गरवा घाट के थे और वो सबसे बुजुर्ग संत थे। श्री गुरु महाराज जी कभी कभी कहा करते थे कि भाई हमारे सबसे बुजुर्ग संत कहाँ हैं। और याद है मैं कि एक दफा वो बिना दिया सलाई का ऐसे अंधेरे कुटिया में पड़े हुए थे। तो श्री गुरु महाराज जी उनके पास में जाते हैं और कहते हैं कि क्यों साहब, आपने कोई भी एक मोमबत्ती भी नहीं जला रखी है। तो कहा कि बड़े बूढ़े होकर के इस दरबार में आपने मुझे रखा है और मैं 2 रोटी खाता हूँ और मैं क्यों इसका दिया सलाई नुकसान करूँ। तो ये आत्म विवेकानंद जी का था। तो उन्हीं के चैनल में ये संत हो गए हैं वहां पे। लेकिन 2 लोग, अब छपरा के लोग भी थे उसमें। अब ये दरबार का यहाँ सिलसिला चला कि भाई खोजा जाए कहाँ है वो जन्म धरती। तो बात बनते बनते बनी और बनी इस बात से कि भाई हम लोग पूरे खंगाल दिए रजिस्ट्री ऑफिस में और देखा कि भाई यहाँ भी रिकॉर्ड रूम में भी नहीं मिल रहा है। पटना गए हम लोग और पटना के रिकॉर्ड रूम को उठलवाया। तब जाके ख्याली राम पाठक का जब नाम आया तो दिल में बड़ा तसल्ली आया। दादा गुरुदेव के दादाजी का नाम ख्याली राम पाठक था और इनके पिताजी का नाम श्री तुलसीराम पाठक था। तो जब ये आया तो लगा कि यार अब मिल गया, अब मिल गया। तो ये था कि चलो अब यहाँ आए हम लोग। अब सवाल ये था कि इस हिसाब से था कि एक जो पीछे लिया गया है ये लगभग 400 गज का है। ये दादाजी का जन्म स्थान 400 गज का, जिसमें 2-2.25 गज आपने पीछे 2015 में लिया गया, 2014 के नवंबर में। और 2002 में ये पहला
तो उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया था। अब उस टाइम में 12-13 लाख रुपए की बात हो रही थी, ये उसके पहले की बात बता रहे हैं। अब उतना पैसा छपरा वालों के पास में था नहीं, बड़े मजबूर थे हम लोग, भाई कहाँ से इतना पैसा ले आएंगे, भाई कैसे क्या करेंगे, बड़ी मामला जरा सा अजीब सा हो रहा था। तो फिर जाकर के हम लोगों ने कि चला 1/4 ले लिया जाए, कम से कम दादा गुरुदेव का वो जन्म स्थान का 1/4 भी मिल जाएगा, तो चलिए कम से कम बात बनेगी। और सच बताते हैं आपसे कि मालिक का 1/4 यही लिया था बस पहले चांस में। और ये जमीन लेकर के, चूंकि छेदीलाल जी बुजुर्ग थे और एक पारस बाबू थे, प्रोफेसर थे, तो ये दो लोग गए श्री आनंदपुर। और ये हमने कहा कि अब जब हम लोग जंग जीत गए हैं हम लोग, अब जाएंगे श्री आनंदपुर और जा करके पंचम महाराज श्री दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी से अपनी वाणी को रखेंगे कि महाराज हम लोगों ने वो पावन पवित्र जन्मभूमि हम लोगों ने ले ली है। इस कहानी को हम यहीं स्टॉप करते हैं कि क्या श्री आनंदपुर ने कहा और क्या सुना हम लोगों ने। उसके बाद से जितना उत्साह मन में था उतना ही थोड़ा मन में भाव थोड़ा वो हो गया और हम लोग वापिस आए। और वापिस आकर के हमारे जैसे अभी तो 100 लोग तो बैठे हैं इसमें, हमने इसीलिए गिना है, थोड़ी देर पहले हम गिन रहे थे, और 20-25 लोग आगे भी बैठे हुए हैं। तो 130 लोगों के बीच में बात चली कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो थोड़ा मामला थोड़ा सा ये है। अब वो बात आई कि पूरी जगह लेकर के आओ, तो फिर बात आई कि हमारी 2 संगत भी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती है, अब इतना ही थोड़ा सा इसको कम किया जा रहा है। तो फिर बात आई, प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई हम लोग आए, विचार किए कि भाई अब हम लोग चला जाए, एक बरेली के पास कोई आश्रम है जो द्वितीय महाराज जी का है, वहां हम लोग चलते हैं, वहां पता लगाते हैं, वहां द्वितीय महाराज जी का आश्रम है। तो फिर हम लोग बरेली के पास में, ये हम लोगों ने छेदीलाल जी को और पारस बाबू को भेजा, तो वहां पता लगाते लगाते पता चला कि भाई नंगली साइड में है, ये बरेली के पास में नहीं तो पहले बरेली, हापुड़, उसके बाद फिर नंगली साहिब, ये 3 टर्म हो गया। नंगली साहिब में पहुंचे, चिट्ठी लिखा था हमने श्री गुरु महाराज जी को, और चिट्ठी में ये लिखा था, चिट्ठी मैंने लिखा था और उस टाइम में लैंडलाइन था, उस टाइम में आज के जैसा मोबाइल नंबर नहीं था, तो उसमें लैंडलाइन नंबर में एक घर का और एक दुकान का दोनों नंबर दे दिया था। और श्री गुरु महाराज जी को लिखा था, महाराज आपके गुरु घर का बनना है और अब समझ में नहीं आती अब करे क्या। भाई आप देखो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। और जा करके उनके समाधि पर हम लोगों ने ऐसे डाल दिया था। और देखिए कि वो हम लोग नहीं जानते थे कि श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस जो है बसंत के दिन होता है, ये भी हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग तो छपरा वाले इतना ही जानते थे कि प्रथम महाराज जी और पंचम महाराज, बीच वाले पर नजर जो थी वो थोड़ा अब ऐसे, अब पंचम महाराज जी, प्रथम महाराज अब दादा गुरुदेव हमारे छपरा के, और पंचम महाराज जी और जो आज विराजमान है गद्दी नसीन है श्री आनंदपुर में थी, ये थी, और बीच वाले का मतलब अब ये क्या था कि वहां समाधि स्थल पर हम लोगों ने डाला और डाल करके वहां बाहर निकले तो हमारे पूज्य स्वामी जी जो आज छपरा के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो उन्होंने आज कर गए, सच कहते हैं कि उसकी बया छपरा वाले तो किसी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी जो आज शरीर में नहीं है, और नवंबर में 2014 में जब ये जन्मभूमि ली गई, वो पीछे वाला लिया गया, उसके ठीक बसंत उत्सव के 3 दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया।
जी 28, अब 28 फरवरी है। अब क्या था, अब उनका भाव था कि अरे जा करके देख लो, ये लोग जाएंगे छपरा और जा करके देखो। अब वहां से वो चिट्ठी मिली, और मिली तो अंजू भाई जी को चिट्ठी मिली। आप शायद सभी जानते ही होंगे अंजू भाई जी। अंजू भाई जी को चिट्ठी मिली और अंजू भाई जी ने चिट्ठी पढ़ा और पढ़ करके हृदय उनके इतने भावहीन हो गए। कहा कि अरे मेरे महाराज जी का वो पावन जन्म धरती मिला है, और किसी ने निवेदन किया है कि महाराज जी मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, मैंने जमीन दे दिया है आपको, और आ करके आप जरा इसको आप देख लीजिए। यही मैंने लिखा था और लैंडलाइन नंबर दे। अच्छा, उस भेजा तो नंगली साहब, लेकिन हमें भी उतना पता नहीं था कि आखिर नंगली साहब में क्या है। तो इन लोगों का सारा टीम जो है उसमें 10 बाई, 3 संत और 6 सेवादार, टोटल 20 लोग। सबसे पहले हमारे सदगुरु नगर से जुड़े हुए श्री राजेश गुप्ता जी के घर में आए वो लोग, और उन्होंने ये कहा कि भैया तुम छपरा ले चलो हम लोगों को। एक चिट्ठी मिली है और चिट्ठी के ही सहारे हम लोग चले चले आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा, अभी वो खड़े हैं वहां, आप देख लीजिए, वो पटना से हैं, यानी दूर रह करके भी इस दरबार गुरु महाराज जी और दादा गुरुदेव तो सब यही करते हैं, कराते हैं, सारा जलवा ही इनका है, लेकिन कोई ना कोई रूह चुन देते हैं। और छपरा वाले लगभग 80% अपना बोझ जो है ना, कुछ मैंने अब एक ढांचगत इनको सौंप दिया है, एक तरह से औंच करके दे दिया है कि भाई बाकी सब आप देखो, हम लोगों से 10-20% का काम जो है करा लेना। तो इनके पास में आए वो लोग, और ये भी घबरा गए कि अरे भाई छपरा कहाँ चले, छपरा चले तो कहाँ चले। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम नहीं जानते, हमारे दादा गुरुदेव का वहां जन्म स्थान है, वहां दादा गुरुदेव का जन्म स्थान है। तो इन्होंने 7-8-6 गाड़ी किया ये वो लोग, और ले करके, और सारी वाइयां को ले करके, और यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित एक मकान था जो इनके परिचय का था, राजेश जी के परिचय का था, वहां इनको पहले सारी वाइयां वगैरह को बैठाया, और बैठाने के बाद में हमको फोन किया कि भाई मनोज तुम्हारा नाम है? तो हाँ, तो हम लोग नंगली साहब से आए हुए हैं। हम कहे नंगली साहब से आए हुए हैं, तो कौन सा आए हुए हैं भाई, हम क्या करें, नंगली साहब से आए हुए हैं। तो अरे भैया हम लोग आए हैं दर्शन के लिए, अरे आ जाओ। हम कहे कि भाई जी ऐसा है कि हम वो सारा सामान दुकान का बाहर रखे हुए, हमारे दुकान का पेंट हो रहा है, हम नहीं आ सकते। अरे तो भैया हम इतनी दूर से आ गए, अब तुम्हारा नंबर दिया और तुम्हारा पेंट हो, कुछ भी जा करके देखो। और सच बताते हैं, पॉकेट में 300 रुपये थे हमारे पास, और एक स्कूटर थी हमारे पास में। तो हम कहे कि चलो जरा देख आते हैं कि कौन आया है जरा सा। अब जा करके देखें, अब बताओ इन सारे ड्रेसों में वो सारी भाइयां और सज धज के दादा के लिए तैयार होकर के आई हुई थी। अब लगा कि वो माल कहाँ रहेगा, वो दुकान कहाँ रहेगा, वो तो वो जाने, दादाजी जाने। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो अब ये देखें कि भाई हम तो अकेले आए हुए हैं, और आए हुए अकेले हैं, और सबसे बड़ा चीज क्या है कि इतने सारे लोग 20-21 आदमी 22 साल लोग हैं, जिसमें 10 परिवार तो सिर्फ बाई जी हैं और 3 संत थे, बाकी सेवादार थे। तो हमने कहा कि अच्छा कुछ और सेवादारों को ले आते हैं। तब जाकर के अपने मोहल्ले में गए, 3-4 सेवादार 5 सेवादार को पकड़े कि भैया ये पूरा आया है। अब ये लोग कह रहे हैं नंगली साहब से आए हैं, नंगली साहब से। हम तो नाम ही सुन रहे हैं नंगली साहब पहला। और सच बात बताएं, जिस टाइम में उन्होंने फोन किया, उस टाइम में इस दरबार का कागज भी मेरे हाथ में मिला, कागज भी उसी दिन मेरे हाथ में आई। और आई तो हमने कहा कि चलो भाई, अब वो कागज पॉकेट में रख लिया, और रख करके हम कहे कि चलो भाई, अब वो लोग कह रहे हैं कि आए हुए हैं, तो आए हुए हैं। गए वहां, हम 4-5 लोगों को लेकर के गए, और उन्होंने साज बाज के साथ में श्री गुरु महाराज जी और दादा गुरुदेव को बोला कि भैया यहाँ कोई कीर्तन के लिए जगह बताओ, हम लोग कीर्तन करेंगे यहाँ पर।
हमने कहा कि भाई जी सुनिए, ये जगह में तो हम भी बहुत कम आते हैं, अब तो मालिक के दर, अरे पहले तो कुछ बना ही नहीं था ना। आप ये जरा देखिए कि सिर्फ जमीन लिया था हमने, अब क्या था यहाँ पर आने जाने का बहुत कम सिलसिला था। तो हमने कहा कि भाई अब किसी मोहल्ले वाले को, आस पड़ोस के लोगों को तो हम जानते नहीं है, अब हम किससे क्या कहें। तो ये सुमन पांडे जी जो थे, हम कहेंगे यार पाठक कुल के दादाजी और ब्राह्मण तुम भी जाति पे हो, और तो उन्होंने कहा कि हम कीर्तन करेंगे। हमने कहा कि भाई पाठक कुल के आप भी और पाठक कुल के हमारे दादाजी, जरा अपनी बरांडे की जगह, कल दिखा देंगे आपको, कल दिखाएंगे, कल यही जस्ट बगल में है। तो बड़ा विनती किया तो उसने वो अपनी जगह दे दी कि आज बुला लो, भाइयों को बुला लो यहाँ और कीर्तन हो जाएगा। और सच बताते हैं कि एक दाना छपरा वाले ने उन लोगों को खिलाया नहीं था, किसी नंगली वाले संत को हम लोगों ने भी एक दाना भी नहीं खिलाया था। और कीर्तन पर कीर्तन हो जा रहा है और वो लोग कीर्तन कर रहे हैं और दिमाग मेरा फट रहा है कि यार अब ये इतने लोगों को दो, अरे किसी के घर में अभी संत आए हैं तो एक रूम में कम से कम 2 आदमी को टिकाओगे तो 10 रूम चाहिए, कहां से इतने लोगों के लिए रूम आएगा। अब हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि भाई ये क्या करें, इतने सारे लोग हैं और कीर्तन होए जा रहा है। और हमारे राजेश जी ने कहा कि मनोज चिंता मत करो यार, चलने दो। हम कहें कि भैया ये चूंकि उसी टाइम में राजेश जी से भी परिचय उसी दिन का है जिस दिन नंगली वालों से है, उसी दिन राजेश जी से भी परिचय। और वो लोग जो है यहाँ कीर्तन किए और कीर्तन करते करते 10 रात बज गया। अब ये सोचो कि जिसके घर में जगह नहीं हो, इतने सारे संतों के लिए अब जगह तो चाहिए ना चाहिए। अब ये सवाल उठता था तो 8:30 बजे के टाइम में हमने कहा कि भाई एक समोसे और एक 3 रुपया वाली मीठा सारे संतों को हमने खिला दिया था। कहा कि भाई चलो भाई कम से कम, तो ठीक है भैया ये दादाजी का प्रसाद है, बड़े भाव से। उसके पहले की ये कहानी थी कि जब उनको ले आए थे और यहाँ उन्होंने जब दर्शन किए थे तो सारे भाइयों ने, चूंकि यहाँ मल मूत्र वगैरह मोहल्ले वाले सब पेशाब करते थे यहाँ पे इसके बाहर, अब तो बाउंड्री था और बाउंड्री के आगे पेशाब करते थे और किसी के कुछ है कुछ था, और उन्होंने उसमें ही दंडवत किया, उन्होंने मोहल्ले वाले में तो पहले चांस देखे हैं कि सारे संत और इतने फ्रेश ड्रेस में आ करके भी अपने इस शर्ट को, इस अपने कपड़े को इतनी मैले कर दिए, काले कर दिए, उन्होंने वहां ही दंडवत कर दिया जहां दंडवत है। तो ये सारे मोहल्ले में ये एक तरह से संदेश गया कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं। तब जाकर के वो जब कीर्तन हुआ तो कीर्तन भी चलता रहा और कीर्तन चलने के बाद में 10 से थोड़ा सा ही कम रहा होगा कि ये ले करके चले गए। हमने कहा कि चलिए भाई ये कम से कम चले गए, अब ये कैसे क्या किया जाता, सोच करके ये दिमाग था कि भाई कैसे क्या करें। और ये बार बार कह रहे थे कि गाड़ी इतनी आई है कि हम इनको लेके भी जाएंगे। तब से आज वो एक इतिहास रहा कि सन 2002 से लेकर के और 2021 तक, जैसे कहा जाता है कि दूर बैठ के हर एक महीने में 4 दिन आ करके आज छपरा में राजेश जी का ये एक भाव होता है कि वो उस टाइम से जुड़े और उसके बाद से संतों का सिलसिला जो था वो चलता ही रहा और श्री गुरु महाराज जी यहाँ अपना जलवा दिखाते रहे। मुख्य बात ये कहनी थी कि आरती में उन्होंने पैसे डाले थे। अब हमें ये भी पता नहीं था कि वो आरती के पैसे कैसे उठाए। उन्होंने डाले 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए आरती में उन्होंने डाले थे और कुल मिलाकर के उन्होंने 17,300 रुपया इकट्ठा किया था। और सच बात बताएं, वो उस टाइम का 2002 का जिस टाइम का रजिस्ट्री का हमारे पास में जो पेपर है उसमें हम लोगों ने, छपरा वाले ने सब मिला जुला करके 17,300 रुपए ही कम पड़े। और उतनी सेवा उन्होंने
उन्होंने कहा कि मनोज भैया ये रख लो सेवा। हमने कहा कि नहीं अभी बाजी ये सेवा अभी नहीं रखेंगे, अभी तो आप ले जाइए, अभी तो कहीं और से हम जुड़े हुए हैं, जब होगा बात तो हम ले लेंगे सेवा। और तब फिर पटना में जाकर के राजेश भैया के यहाँ वो पैसा वो लोग रख के चले गए थे कि जैसे छपरा वाले मंगाए भैया दे देना, ये तो सेवा है बस। तो वो कह के गई थी और बार बार जब भी जंगली साहब के संत आए उन्होंने कहा कि मनोज जी या तो तुम बना लो या अनंतपुर बना ले या फिर हमें दे दो, हम बना लेते हैं, लेकिन बनना तो दादा गुरुदेव का चाहिए। ये भाव चाहे जय हो श्री आनंदपुर का उन्होंने भी कहा, श्री नंगली निवासी भगवान का कि भाई कोई भी बना लेकिन बनना चाहिए, चाहे छोटे ही जगह में क्यों ना हो। अगर उस मालिक का जहां से अद्वैत की गंगा बही है, जहां से ज्ञान की गंगा बही है, अगर उस मालिक का अगर छोटा ही जगह मिला है तो ये बनना चाहिए फ्रेंड। और सच बात बताते हैं कि बनने के लिए क्या था, इतना तो गुरु महाराज जी जरूर दिए थे कि एक शेड डाल करके और इस जगह पर हम लोग बना ले। बात इससे भी नहीं बनती। आज से 2 साल पहले, अभी थोड़े दिन पहले हम श्री नंगली साहब गए हुए थे, तो वहां वो बैठे हुए थे तो आपस में इकट्ठे बात कर रहे थे कि अरे यार जरा टेढ़ी का प्रोग्राम बनाओ, जरा सा टेढ़ी का प्रोग्राम बनाओ। हमने कहा हम सुन रहे थे सिर्फ, अब ये संगत को ये पता नहीं था कि भाई टेढ़ी का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने कहा कि भैया कभी छपरा गए हैं कि नहीं गए हैं? तो यार छपरा हाँ तो छपरा भी चलेंगे। तो भैया टेढ़ी तो वहाँ पासपोर्ट लगेंगे और आपको सारे चीज उस सारी प्रक्रिया को पूरा करनी पड़ेगी। जो देसी दादाजी जहाँ मालिक ने अवतरण दिया पहले वहां तो घुमाओ, पहले वहां घुमाओ और उसके बाद फिर चले जाना विदेश। क्या दिक्कत है? दोनों ही हमारा अपना जगह है, चाहे वो टेढ़ी हो चाहे वो छपरा हो, दोनों ही मालिक का है और दोनों ही वो पवित्र भूमि है जिसकी बयान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। स्वामी जी के प्यार में अब सवाल ये है कि ये भी कार्यक्रम होना है और सबसे बड़ा चीज ये संगत है। फिर कल अगर कुछ चर्चा होगी तो कुछ चर्चा आगे बढ़ेगी। बोलो जयकारा।